हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ये वीडियो FY बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाया हुआ है। दोस्तों फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी एग्जाम बहुत ही जल्द होगी। 4 ही चैप्टर है, उसमें से 2 चैप्टर थियरी है और 2 चैप्टर जो प्रैक्टिकल है। बहुत ही ईजी है। एक तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, उसके कुछ वीडियोस मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड भी किए हैं, और एक चैप्टर जिसमें आपको दिमाग लगाना है वो है सिंगल एंट्री करके। अब ठीक है सर, पहली एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर तो शायद ऑनलाइन हो जाए, बट अब मेन लड़ाई है सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर अकाउंट्स में आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स। अब इंटेंजिबल्स मतलब क्या सर? आपने 11वीं लेवल पे अकाउंट्स में 2 तरह के असेट्स देखे थे, एक टेंजिबल असेट और दूसरे क्या, इंटेंजिबल असेट। यस और नो? यस सर। अब आपको तो फर्क भी समझाया गया था कि टेंजिबल असेट मतलब आप जिसे छू सकते हो, देख सकते हो, है ना, कि उसे टेंजिबल असेट कहते हैं, और इनटेंजिबल असेट ना दिखता है ना हम उसे छू सकते हैं। दैट इज एग्जाम्पल में आप हमेशा कहते थे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। यस और नो? याद आ रहा है कुछ आपको? अगर नहीं आया तो मैंने बताया वो सुन लेना कि इनटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, बट वो होते जरूर है। जैसे हवा है ना, दिखती है नहीं सर। मुद्दा यह है दोस्तों कि इसका वैल्यूएशन करना है आपको। सेकेंड सेमेस्टर में एक चैप्टर है और यूजुअली यहां पे क्या सम दिए पता है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या है? इंटेंजिबल असेट है। बोलो यस और नो? हाँ सर। और आपको कैलकुलेटर अलाउड है। बहुत सारे बच्चों ने अभी भी FY बीकॉम में आने के बाद कैलकुलेटर्स नहीं लिए हुए हैं। दोस्तों जब मैं ऑफलाइन लेक्चर ले रहा हूं, अपना नासिक में क्लास है, जो बच्चे नासिक से हैं वो ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए, क्लास को विजिट कीजिए। कॉलेज रोड और दूसरा अशोकनगर में भी अपना ब्रांच अभी हुआ है। सो आप जैसे आपका फिजिबल हो आप डेफिनेटली इंक्वायरी कर सकते हो, नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब सर वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि सर ऑनलाइन लाइव लेक्चर जूम पे भी होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स, ये जब सम आता है तो उसमें आपको गुडविल कैलकुलेशन करने को कहा है और 4 मेथड दिए हुए हैं। आज क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ रहा हूं सेकेंड सेमेस्टर से लेके, तो कुछ हल्की फुल्की बातें करूंगा, 1-2 सम हम सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना इजी है। बट दोस्तों इजी होने के बावजूद प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, चलो सर किस हिसाब से सम आता है? पहला सम आपके सामने दिख रहा है, ये एवरेज मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है। कौन सी मेथड कही मैंने? एवरेज प्रॉफिट। सम आपको दिया होगा, आपको इंफॉर्मेशन क्या दी होगी? नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ईयर हर साल, और उसमें क्या प्रॉफिट आपने अर्न किया है, ऐसा डेटा आपको दिया रहेगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। 2018 में 50,000 प्रॉफिट हुआ, 2019 में 60,000 हुआ, 2020 में 80,000, 1 लाख एंड अगेन 80,000। ऐसे 5 साल में आपको प्रॉफिट दिया गया है। एक और इंफॉर्मेशन दी है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, गुडविल कितने साल? 1.5 ईयर दिया है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है? और आपको क्वेश्चन क्या होगा पता है? कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? गुडविल कैलकुलेट करना है। वो आपको मेथड भी देंगे एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं। सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन वाला है, एन्युटी है, ऐसे करोगे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बट दूसरा एनपीओ थोड़ा है ना कि डिफिकल्ट वाला चैप्टर कहा जा सकता है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों ने 12वीं में अच्छे से एनपीओ नहीं किया था। सो सेकेंड सेमेस्टर अगर आप सोच रहे हो तो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम हो सकते हैं। बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं बेटा, राइट। ऑनलाइन में भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल है AKCA की तरफ से, ऑफलाइन क्लासेस भी नासिक में। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो सर ये डेटा है, ये सम आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया हुआ है, और कहा है कि कैलकुलेट कीजिए गुडविल। कैसे कैलकुलेट करना है सर? अब इसका पूरा गेम फॉर्मूला पे बेटा। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट को काउंट करना पड़ेगा। क्या? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और उसका कुछ फॉर्मूला है? यस सर। क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट आपको लिखना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से। अब तुमको एक बात बता दूं दोस्तों, ये नंबर ऑफ ईयर ये वाले नहीं है। नंबर ऑफ ईयर कौन से है सर? ये गिनो, कितने साल का प्रॉफिट दिया है सर? 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल कितने साल का आप प्रॉफिट कर रहे हो, दैट इज योर नंबर ऑफ ईयर, जो डिवाइड यहां पे हो रहा है। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितने साल का प्रॉफिट है उतने साल को उससे डिवाइड कर दीजिए। और जैसे बेटा आप काउंट करते हो, यहां पे 50,000 कैलकुलेटर अलाउड है आपको।
टोटल कर लो 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, तो आपका टोटल आ जाता है 3,70,000। और 3,70,000 को जब हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट का आंसर कितना आता है राजा? आपका एवरेज प्रॉफिट का आंसर आ जाता है 74,000। कर लो एक बार, कैलकुलेटर होगा तो 3,70,000 डिवाइडेड बाय व्हाट सर 5, 74। तुम बोलोगे सर आमच्याकडे तर मोबाईल आहे ना, आम्ही त्याच्यावर करून घेतो। बेटा मोबाईल ध्यान से सुनो, मोबाइल यूज करना है, इट्स ओके, मतलब आप घर पे कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड, लेकिन एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं रहेगा। और तब बच्चों को लिटरली यही नहीं समझता कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन किधर है, प्लस वाला बटन किधर है। सर एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने, यस और नो एवरीबॉडी? हाँ सर। अब जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला मालिक, आगे जाइए। अब आपको एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्या स्टेप है पता है आपको? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में अब आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? गुडविल। कैसे गुडविल कैलकुलेट करोगे पता है? एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई करना है, इसको देखो साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्या आपको दिया था? यस सर 1.5 ईयर। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 74,000। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेस से। अब नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 1.5। तो 74,000 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आता है 1,11,000। 1,11,000 ये आपका गुडविल का आंसर आ गया और आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल भी गए बेटा। ये क्या है? ये गुडविल का आंसर है सर। तुम बोलोगे सर एवढं सोपं है, ये तो सिर्फ झलक है, इसमें थोड़ा बहुत अब नॉर्मल प्रॉफिट कब माइनस करना है, अब नॉर्मल गेन लॉस कब ऐड करना है, इस तरह के आपको हल्के फुल्के सम दिए हुए हैं। फिर सुपर प्रॉफिट है, फिर वैल्यूएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड है, सब अलग अलग तरीके हैं। तो ये वाला चैप्टर इजी मैं बोल सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं आया तो इजी कह के कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो सर आपको एक तो मैंने डेमो दिखा दिया किस तरह के सम होते हैं। सी आपको एग्जांपल दिया जाएगा टोटल प्रॉफिट, आपको कहा कि एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए, तो आपने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर आपने क्या किया सर, उधर एवरेज प्रॉफिट आने के बाद गुडविल का जो फॉर्मूला था, सर क्या फॉर्मूला था करके आप लोगों ने वो फॉर्मूला लिखा, एवरेज प्रॉफिट इनटू व्हाट? नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये देखो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो 74,000 आ गया था, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 1,11,000 आपका क्या आ गया? वापस एक बार 74,000 था इंटू 1.5 बराबर है 1,11,000। कैलकुलेटर अलाउड और कैलकुलेटर झूठ नहीं बोलेगा। यस और नो बेटा? सिंपल सर, खत्म, 5 मार्क्स डन आपके। फॉर्मूला कैसे लिखना है सब बताऊंगा। ये तो सर एक डेमो लेक्चर था जो आपके लिए मैं लेके आया, जिसमें आपको ये समझे कि इस तरह के स्टूडियो फॉर्मेट में भी आपको लेक्चर मिलेंगे, राइट। अगर आप नासिक में हो जरूर क्लास को विजिट करिए, कॉलेज रोड वुडलैंड शोरूम के ऊपर। अगर आप अशोक नगर एरिया में हो, ध्रुव नगर वगैरह सातपुर साइड, तो वहां पे भी अपना दूसरा ब्रांच है, राइट। तो डेफिनेटली अगर आप ऑनलाइन हॉल और महाराष्ट्र पुणे यूनिवर्सिटी, तो आप ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो बेटा। क्या एनपीओ और ये चैप्टर, ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 में इतना दम नहीं है, लेकिन ये 2 चैप्टर में मेहनत करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो FY BCom पुणे यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।